लो जी, एक बार फिर दोबारा हाजिर हो चुके हैं हम तीन ऐसी बेहतरीन सब्जी वर्ग की फसलें लेकर जिनको आप जुलाई के महीने या बरसात के सीजन में लगाते हो तो आने वाले महीनों में आपके घर में पैसों की निश्चित तौर पर बरसात होगी। अब की बार विशेषकर अगर बात करें अपन 2024 की, तो भैया ये जो आने वाले 2-3 महीने है ना, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे। अभी कुछ ऐसी 3 सब्जी फसलें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिनका भविष्य अब की बार बहुत उज्जवल है। उनकी अभी से शॉर्टेज बाजार के अंदर होने लगी और लगातार इनके जो बाजार भाव है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर ये 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो पसंद आए तो दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं आखिर वो कौन सी पहली चुनिंदा सब्जी फसल है जिसको अब की बार अपन इस जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में लगाएं, लगा के हम लाखों रुपए पर एकड़ से कमाए। तो भैया उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर हम रखते हैं बरसाती मौसम में लगाई जाने वाली खरीफ सीजन की प्याज फसल। देखिए दोस्तों, इस टाइम के ऊपर आप बाजार में जाओगे तो प्याज के जो बाजार भाव है ना, पिछले कई सालों के अंदर सबसे ज्यादा इस टाइम पर देखने को मिल रहे हैं और ये बाजार भाव हो सकता है आगे चलकर आपको 100 रुपए किलो को भी मिल जाए। बेहतरीन मौका है, इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकिए। अभी अपने खेत के अंदर अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो नर्सरी तैयार कीजिए। जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर आप अपने खेतों के अंदर नर्सरी डाल दोगे तो ये नर्सरी आपके लगभग 35-40 या 45 दिन में जैसे तैयार हो जाएगी, उस नर्सरी को उखाड़ के आप दूसरे खेतों को ट्रांसप्लांट कर देना। नर्सरी बनाते वक्त आपको कुछ सावधानी रखनी है, जैसे कि जिस एरिया के अंदर, जिस खेत के अंदर आप नर्सरी बनाने जा रहे हो उस जगह के ऊपर पानी नहीं भरना चाहिए। दूसरा, आपको इस टाइम के ऊपर जब प्याज की वेरायटी सिलेक्शन कर रहे हो तो खरीफ सीजन या बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा प्याज की वेरायटी आती है, जैसे कि पंचगंगा सरदार वैरायटी आती है, एलोरा का चाइना किंग आता है, या फिर प्रशांत का अर्जुन वैरायटी आती है, प्राची सुपर वैरायटी आती है और भी बहुत सी आपको वैरायटी मिल जाएगी। इन वैरायटियों को लेके और अपने खेत के अंदर आप नर्सरी डालिए। या फिर दूसरे मेथड की अगर अपन बात करें तो अगर आपके पास इस टाइम पर छोटी गोल्टियां हो जिसको कांदिया बोलते हैं, वो अगर है तो उसको आप अगस्त के महीने में लगभग 15 या 20 अगस्त के बाद अपने खेतों के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कीजिए। वो जो मेथड है दोस्तों, वो 70 दिन के अंदर आपको प्याज फसल तैयार करके दे देगा और जो आप नर्सरी से प्याज लगाने जा रहे हो ये लगभग आपको 120 दिन में प्याज तैयार होगी। प्लस में लगभग 30 से 40 दिन आपके नर्सरी को और इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे। आपके पास दोनों मेथड है, जिस मेथड से भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो उसके अंदर आपको थोड़ा दिक्कत कहाँ पे आएगी, उसमें उत्पादन थोड़ा कम निकलेगा तुलना में जो इस टाइम के ऊपर आप नर्सरी से प्याज लगाते हो उसके अंदर उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि नर्सरी से जो प्याज आप लगाओगे फ्लैट सरफेस के ऊपर लगाओगे। कांदिया है वो अक्सर मेड़ निकाल के लगाई जाती है, बाकी आप मेड़ निकाल के आप नर्सरी से भी प्याज की बुआई कर सकते हो, आगे चलकर बरसातों को जो नुकसान ना हो आपके खेतों के अंदर और आपकी जो फसल है ना वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। खेत की तैयारी करते वक्त आपको अपने खेतों के अंदर देसी खाद डालना है, डीएपी, यूरिया, पोटास, इस तरह के रासायनिक खाद डाल देने हैं। खेत के अच्छे से जुताई करनी, फिर उसके अंदर आपको मेड़ निकालनी। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी आपको 15 से 18 इंच रखनी है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है ना वो आपको 4 से 5 या 6 इंच रखनी है। ये काम करने के बाद आप जैसी बुआई कर देते हो उसके अंदर सिंचाई कर दो। सिंचाई करने से पहले आपको पेंडामेथिलिन जो खरपतवार नाशी होती है ना उसका स्प्रे कर देना, ताकि उसके अंदर खरपतवार है वो जर्मिनेट ना हो। फिर आपकी प्याज जैसी आपके लगभग 15 से 20 दिन की हो जाए उस टाइम के ऊपर आप अपने खेत के अंदर जिंक और यूरिया का थोड़ा हल्का छिट्टा मार दीजिए और ऊपर से आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए। ये काम कर दीजिए। आगे जैसे जैसे कोई भी आपको आवश्यकता पड़ेगी हम वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ वो बताते रहेंगे, जिससे आपको प्याज का उत्पादन वो बढ़िया निकले। रही बात रेट की, तो भैया रेट तो अब की बार आपको 100% बढ़िया मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी सब्जी फसल की अपन बात करें तो भैया वो छोटी सब्जी फसल है देखने में, तो बाकी इसको अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो भैया इससे ज्यादा पैसे मैंने कभी भी इतनी छोटी फसलों के अंदर नहीं देखे, छोटे दिनों के अंदर बनते हो नहीं देखे। उसके अंदर आप हरे धनिया की बुआई कर लीजिए। जुलाई के आखिरी वीक में आप अपने खेत के अंदर हरे धनिया की बुआई कीजिए। बुआई करते वक्त आपको क्या सावधानी रखनी है, एक तो खेत के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए जिस खेत के अंदर आप इसकी बुआई करने जा रहे हो, फसल लगाने जा रहे हो। दूसरा, जो सीड रेट रखना है ना, आपको बीज की मात्रा रखनी वो सर्दियों के मौसम की तुलना में दुगनी रखनी। लगभग 1 एकड़ जमीन में आपको 35 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। रही बात बीज की, तो आपके एरिया के अंदर जो भी बढ़िया वैरायटी के बीज चल रहे हो, जैसे कि आर के कंपनी का आता है, नामधारी का आता है, लक्ष्य के नाम से वैरायटी आती है, इस तरह के कोई भी आप बढ़िया बीज लेके अपने खेत के अंदर उसको सीड ट्रीट कर लीजिए। या फिर बहुत सी कंपनियां तो सीड को ट्रीट करके देती है, पैकेट के अंदर जो आता है ना वो बीज उपचारित आता है। और अगर बीज के टुकड़े ना हो तो भैया बीज के टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद अपने खेत के अंदर आप इसको या तो ट्रैक्टर चालित जो मशीन होती है उससे इसकी बिजाई कर दीजिए या फिर अपने हाथों से इसको छिटक दीजिए।
छिटकने के बाद अपने हाथों से इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद भैया इसके अंदर सबसे बड़ा खेल होता है इस टाइम को, जो धनिया की बुआई होती है ना उसके अंदर जर्मिनेशन बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बढ़िया जर्मिनेशन के लिए आपको इसके अंदर इरिगेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि आपको मिनी स्प्रिंकलर लगाने होंगे। अगर आप मिनी स्प्रिंकलर लगाते हो सुबह शाम, अगर लगातार आप 10 दिन मतलब 1-1 घंटा भी इसको आप चला लेते हो, खेत का टेम्परेचर आप मेंटेन करके रखते हो, तो आपके खेत के अंदर जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। और आपने अच्छे से बीज को जर्मिनेट करा लिया तो लगभग आधी लड़ाई आप उसी टाइम पर जीत चुके हो। इसके बाद जैसे ही आपकी फसल लगभग 10 से 12 दिन की हो जाती है, उस टाइम के ऊपर आपको कुछ फंजीसाइड स्टैंडर्ड जो आते हैं, जैसे कि बायर कंपनी का एलियट है या बायर का नेटिवो है या फिर एमस्टार टॉप, इस तरह के आपको फफूंद नाशक लेके स्प्रे कर देना, ताकि आपके जो धनिया के पौधे हैं ना वो सफ़ेद ना हो, वो गड़े ना, वो खराब ना हो, वो उड़े ना। ये काम करने के बाद उसके अंदर हल्का सा आपको डीएपी का छिट्टा मार देना है। जैसे ही आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन की होती है तो उसको आप उखाड़ के बाजार के अंदर लेके जाओ। उस टाइम के ऊपर आपको निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको 100 से 200 रुपए किलो के बाजार भाव मिलेंगे। और 1 एकड़ जमीन में हरे धनिया की फसल से आप लगभग 2 से 3 लाख या 4 लाख रुपए तक कमा सकते हो। इससे अगली जो फसल है भैया वो भी छोटी फसल है, लेकिन जुलाई के महीने में अगर आप इसको लगाते हो तो ये बड़ी बड़ी फसलों को टक्कर देती है। कोई भी फसल इसके मुकाबले में नहीं होती है। उस फसल का नाम है दोस्तों मूली की फसल। अब मूली की फसल आप समझ रहे हो यार इससे क्या पैसे कमाए जाते हैं। बाकी अगर आप इसको जुलाई के आखिरी वीक में लगाते हो तो भाई मूली से जो पैसे बनते हैं ना वो दूसरी फसल से नहीं बन सकते हैं। मूली का उत्पादन अगर आप अच्छे से लेते हो, इसको मैनेज कर लेते हो, बरसात के मौसम में इसको बचा लेते हो, तो भाई मूली को आप भी समझ सकते हो इसके अंदर पत्ते और नीचे कंद दोनों का वजन तुलता है। 1 एकड़ जमीन में आप निश्चित तौर पर 200 से 300 क्विंटल तक मूली निकाल सकते हो, अगर आप बढ़िया क्वालिटी के बीज लगाते हो, उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हो। अगर इसको 10 रुपए से 20 रुपए किलो के बाजार भाव मिल जाते हैं तो भी आप निश्चित तौर पर 2 से 4 लाख रुपए की मूली आप 1 एकड़ जमीन में बेच सकते हो। बाकी रही बात रेट की, तो भैया इस टाइम की लगी हुई जो मूली होती है ना उसको लगभग 25 से 30 या 35 रुपए किलो के रेट लगातार मिलते रहते हैं। इसके अंदर भी आपको बढ़िया क्वालिटी के बीज लेने हैं। बरसात के मौसम में चूंकि आप मूली की बुआई करने जा रहे हो तो इसके अंदर बीज का सिलेक्शन करते वक्त आप कोशिश कीजिए जो पालक पत्ता वाली जो मूली आती है ना उसकी बुआई कीजिए। अगर आप इसको अगस्त के महीने में लगाने जा रहे हो तो आप जो कटमा पत्ते की जो वैरायटी आती है, जो सिंजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट वैरायटी आती है या फिर माहिको कंपनी की आती है या फिर श्री राम की श्वेता आती है, इस तरह की आप कोई भी वैरायटी लेकर अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। लगाते वक्त आपको बीज को उपचारित कर लेना है ताकि आगे चलकर बरसात के मौसम में दिक्कत ना आए। और दूसरा, बुआई करते वक्त आपको खेत के अंदर फ्लैट सरफेस की बजाय अपने खेत के अंदर या तो मेड़ निकालिए या बेड़ निकालिए, उसके ऊपर आप बीज की बुआई कीजिए। 1 एकड़ जमीन में लगभग आपको 3 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और बीज की बुआई करने के बाद जैसे आप सिंचाई करो, सिंचाई से पहले आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर सकते हो ताकि आपके खेत के अंदर खरपतवारों से मुक्ति मिल जाए। ये 3 सब्जी फसलें आप जुलाई के महीने में लगा लीजिए। देखिए भैया आपके घर में ना लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा और निश्चित तौर पर आपके घर में पैसों की बारिश होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।